हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज सोनी और पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन हिट करिए, वीडियो को लाइक करिए। आपके कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए जिससे इस वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम श्री राम ट्रांसपोर्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप इसके बिजनेस मॉडल को समझ जाइए कि श्री राम ट्रांसपोर्ट जो फाइनेंस कंपनी है वो क्या करती है। तो पहले तो इनका बिजनेस है डिपॉजिट करने का। ये पब्लिक से डिपॉजिट करते हैं, जैसे सेविंग बैंक, एफडी, जिससे इनके पास कैश अवेलेबल हो जाता है। इसके बाद वो उस रकम या पैसे का इस्तेमाल जो है कमर्शियल व्हीकल लोन प्रोवाइड करने में करते हैं। हायर रेट इंटरेस्ट पर, कम रेट इंटरेस्ट पर वो डिपॉजिट लेते हैं, हायर इंटरेस्ट रेट पर वो कमर्शियल व्हीकल लोन प्रोवाइड करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस के माध्यम से भी वो धन इकट्ठा करते हैं और उस कैपिटल का उपयोग जो है वर्किंग कैपिटल लोन्स देने में करते हैं, बिजनेस लोन प्रोवाइड करने में करते हैं और उस लोन से वो इंटरेस्ट इनकम जनरेट करते हैं। तो ये पब्लिक से पैसा लेते हैं कम इंटरेस्ट रेट पर और ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर जो है ये लोन प्रोवाइड करते हैं और यही इनकी कमाई का मुख्य व्यवसाय है या धंधा है। तो आप हैं श्री राम ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इस आप इनके प्रोडक्ट्स समझ सकते हैं। क्या क्या है इनके प्रोडक्ट्स, जैसे कमर्शियल व्हीकल लोन्स, बिजनेस लोन, डिपॉजिट्स, वर्किंग कैपिटल लोन्स, लाइफ इंश्योरेंस, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम और इन्वेस्टर्स। और इन कंपनी के बारे में जान वे, जर्नी, विजन, इनके सारी चीजें आप जान सकते हैं। और निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक स्टॉक है, ग्रोइंग स्टॉक है और काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं ग्रो की वेबसाइट में, जहां पर हम इस स्टॉक के फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके इसके टारगेट्स हम आपको बताएंगे। अगर आपने ग्रो में अकाउंट नहीं खोला है तो आप इसको अकाउंट खोल सकते हैं। इसके माध्यम से आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में खरीदारी कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करके इसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगी। यूएस स्टॉक्स में भी खरीदारी कर सकते हैं, जैसे कि अमेजन के शेयर खरीद सकते हैं, यूट्यूब के शेयर खरीद सकते हैं, फेसबुक के शेयर खरीद सकते हैं। ऐसा सब कुछ एक ही वेबसाइट के माध्यम से। और अभी तक अगर आपने ग्रो में अपना अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दी गई है, फ्री में अपना अकाउंट खोलिए और ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की एडवाइस की आवश्यकता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की तारीख है 12 जनवरी 2022, डे है वेंसडे, टाइम है लगभग 12:30 बज रहे हैं। मार्केट खुला हुआ है, ट्रेडिंग चालू है। श्री राम ट्रांसपोर्ट का जो शेयर है 1226.70 पर अभी ट्रेड कर रहा है। ये श्री राम ट्रांसपोर्ट का लोगो है। ये जो कंपनी है फाइनेंस सेक्टर में काम करती है और इसमें अभी 0.25% की तेजी देखी जा रही है। 1 वीक में इसने 2.24% की गिरावट दर्ज की है। 1 मंथ में 19.30% तक की गिरावट हो चुकी है एक महीने के अंदर। 1 वीक में 1.47% की गिरावट है 1 ईयर में। 3 इयर्स में 5.73% की तेजी है और 3 इयर्स में इसने, यानी 5 इयर्स में इसने 29.52% का रिटर्न दिया है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो स्टॉक है कंटिन्यू ग्रोथ नहीं देता है, ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये जो इस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होते हैं। आप इसमें स्विंग ट्रेड करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम बताएंगे कि आप इसमें स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैं इसकी सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये देखिए, ये इसकी सपोर्ट लाइन है। ये इस सपोर्ट लाइन के पास ये स्टॉक हमेशा आता है और यहाँ से फिर एक अच्छा बाउंस बैक देता है। जैसे यहाँ पर सपोर्ट है तो यहाँ पर एक अच्छा बाउंस बैक दिया और फिर नीचे गिरता है और ये इसका हायर रेजिस्टेंस है। ये तो आप इसमें ट्रेडिंग करने के लिए इस स्टॉक प्राइस में जब भी ये स्टॉक इसके करीब मिले तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1000
1000 के आसपास स्टॉक को आप खरीद लीजिए, और इस स्टॉक में अगर आपको 1622 के पास जब भी ये स्टॉक जाए तो आप इसको सेल कर दीजिए। इस तरह से आप इसमें अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अच्छा खासा लाभ हो जाएगा। अगर ये सपोर्ट के से नीचे भी गिर जाता है स्टॉक, जैसे 1003 से नीचे गिरता है, अच्छी खासी अगर इसमें गिरावट हो जाती है, तब भी आप उसमें निवेश करके चल सकते हैं। आगे स्टॉक डेफिनेटली जो है इसमें जब रैली स्टार्ट होगी तो उस समय आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। चलिए हम इसका टेक्निकल चार्ट के माध्यम से आपको बताएंगे कि इसमें आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या रखने हैं जिससे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ये है 50 MA की लाइन और ये है 200 MA की लाइन, और ये स्टॉक जो है अभी 200 MA के नीचे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक 200 MA के नीचे सपोर्ट कर रहा है, 50 MA के नीचे सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है। अभी इस स्टॉक में थोड़ा रिकवरी आ रही है, लेकिन स्टॉक अभी भी अपने डाउन ट्रेंड में ही है। तो स्टॉक अप ट्रेंड में कब आएगा? अभी जैसे स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है 1226 है, तो ये स्टॉक जो है जब अपने ये 50 डे और 200 MA के ऊपर ट्रेड करेगा, मतलब 1408 के ऊपर ट्रेड करेगा, तभी इस स्टॉक में अप ट्रेंड आएगा। तो अभी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, तो अभी और गिर सकता है या कंसोलिडेट हो सकता है। तो आपको वेट करना है, जब ये स्टॉक जो है 1400 के लेवल पर आ जाए तभी इसमें एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। वैसे आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी भी आप कुछ स्टॉक्स खरीद सकते हैं, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाकर लंबे समय तक वेट करेंगे तो आपको ये टारगेट मिल सकते हैं। 1668 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसके परफॉर्मेंस की चर्चा कर लेते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस क्या है। आज अभी तक लो बना दिया है इसने, 1224 का लो बनाया है, और टुडेज हाई है 1249, और अपने आज के हाई से इसमें काफ़ी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। 52 वीक लो जो है 1097.45 का है, 52 वीक हाई 1696 का है, जो कि 52 वीक हाई से इस स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, 52 वीक लो की तरफ बढ़ चुका है। तो इसमें आपको एक फ्रेश एंट्री के लिए आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि अच्छी गिरावट हो चुकी है और इसमें आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। ओपन प्राइस जो है 1226.10 का है, प्रीवियस क्लोज 1223.60 का है। वॉल्यूम जो है एक अच्छा खासी वॉल्यूम पर ये ट्रेड कर रहा है, 5,52,666 का वॉल्यूम है। इसकी वैल्यू जो अभी तक ट्रेड की जा चुकी है उसमें 68 करोड़ की ट्रेडिंग हो चुकी है। मार्केट डेप्थ की बात करें तो इसमें आज बाई ऑर्डर क्वांटिटी है 42.60 और सेल ऑर्डर क्वांटिटी है 57.40%। आज सेलर हावी हैं और बायर्स कम हैं। स्टॉक इसीलिए डाउन ट्रेंड में है। एनालिस्ट एस्टिमेट्स क्या कर रहे हैं इस स्टॉक के बारे में? 72% बाई करने के लिए बोल रहे हैं कि आप इस स्टॉक को बाई करके चलिए, और 19% होल्ड करने के लिए बोल रहे हैं, और केवल 9% ही सेल करने के लिए बोल रहे हैं। इस प्रकार स्टॉक की रेटिंग जो है बाई निकल कर आती है। इस पर 32 एनालिस्ट ने अपनी फंडामेंटल्स बाय आपको दे रहे हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो इस मार्केट कैप है इसका 33,101 करोड़ का, पी रेशो 12.06 है। पी की दृष्टि से ये स्टॉक एक अंडर वैल्यू पर आता है। अगर किसी स्टॉक का पी जो है 20 से कम है तो वो खरीदारी के लिए अच्छा माना जाता है। पीबी भी इसका फेयर है 1.43। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, मतलब 1 रुपए की चीज़ आपको 1 रुपए 43 पैसे में मिल रही है, जो कि ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है। इंडस्ट्री पी जो है 30.11 का है, तो ये स्टॉक जो है अपने इंडस्ट्री पी से बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है, जिसका वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुका है। रिटर्न ऑन इक्विटी का 12.54 है, जो कि एक फेयर वैल्यू है। EPS अर्निंग पर शेयर जो है 95.98 है। डिविडेंड यील्ड 1.47 है, जो कि एक अच्छी बात है। बुक वैल्यू 921 है, जो कि एक फेयर बुक वैल्यू है। और अब हम आपको इस स्टॉक के फाइनेंशियल भी बता देते हैं कि फाइनेंशियल कैसे हैं। जैसे कि आप क्वार्टरली बेस पर देखेंगे तो रेवेन्यू जो है एक फ्लैट बना हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ना इसमें गिरावट है और ना ही ज़्यादा तेजी दिखी जा रही है। सितंबर 20 में इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया 4,348,
दिसंबर 20 में 4438, मार्च 21 में 4494, जून 21 में 4648 और सितंबर 21 में 4698। इस प्रकार से हर एक क्वार्टर में इनका रेवेन्यू एक फ्लैट बना हुआ है। प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट भी फ्लैट है, लेकिन जून 21 में अच्छी गिरावट इनकी प्रॉफिट में देखी गई है और बाद में सितंबर 21 में ये रिकवर हो चुका है। जैसा कि सितंबर 20 में इनकी प्रॉफिट थी 689 करोड़, ये सभी फिगर्स करोड़ में है। दिसंबर 20 में 734 करोड़ और मार्च 21 में 757 करोड़, जून 21 में 170 करोड़ और सितंबर 21 में 774 करोड़। नेट वर्थ की बात करेंगे तो इसमें सितंबर 20 में इनकी नेटवर्थ थी 20,453, मार्च 21 में 21,717 और सितंबर 21 में 24,771। तो इनकी नेटवर्थ तेजी से ग्रो हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयरली भी देख लेते हैं। ईयरली इनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, अच्छी खासी ग्रोथ देखी जा रही है ईयर ऑन ईयर। 2017 में इनका रेवेन्यू था 10,903 करोड़, 2018 में 13,440 करोड़, 2019 में 15,492 करोड़, 2020 में 16,555 करोड़, 2021 में 17,420 करोड़। तो रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर अच्छी तेजी से ग्रो हो रहा है, जो इस स्टॉक की फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा बताता है। प्रॉफिट भी देख लेते हैं ईयर ऑन ईयर कैसा है। तो प्रॉफिट में भी मुझे प्रॉफिट में गिरावट लग रही है कि इनका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर कम हो रहा है। 2017 में इनका प्रॉफिट था 1266, 2018 में 2549, 2019 में 2576, 2020 में 2512 और 2021 में 2499। तो इनके प्रॉफिट में एक धीमी गिरावट चल रही है ईयर ऑन ईयर। नेटवर्थ की बात कर लेते हैं। तो नेटवर्थ इनकी इस प्रकार से है ईयर ऑन ईयर से ग्रो हो रही है। 2017 में 11,443, 2018 में 13,690, 2019 में 15,963 और 2021 में 21,717। तो ईयर ऑन ईयर इनकी नेटवर्थ जो है तेजी से ग्रो हो रही है, जैसा कि आप बार चार्ट में देख पा रहे हैं। अब हम इस कंपनी के बारे में आपको बताएंगे कि इस कंपनी का बिजनेस कैसा है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड STFC इज एन एसेट फाइनेंसिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये बैंक नहीं करती है और डिपॉजिट्स कराने का भी काम करती है। The company is engaged in providing finance for commercial vehicle and other loans. The company operates through financing segment. The company operates through a network of approximately 850 branches. The company is engaged in pre-owned commercial vehicles (CV) financing business. Its services include lending and deposits. The company offers lending for heavy duty trucks, medium, intermediate, light duty truck, pickup truck and mini truck, and construction vehicle and equipment. The company offers service to similar asset class, pre-owned and new commercial and passenger vehicle, tractors, three-wheelers and multi-utility vehicles and ancillary services such as finance for working capital, engine replacement, bill discounting, credit cards and tire loans as holistic financing support. Shriram Automall India Limited is the company's subsidiary. पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर उमेश। स्थापित हुई थी 1979 में। 40 ईयर से ज़्यादा पुरानी कंपनी है ये। एनएससी सिंबल है इसका SRT ट्रांसफिन श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये इसका लोगो है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग जो है इसमें ज़्यादा है, 53.67% की होल्डिंग दिख रही है। प्रोमोटर्स की 25.58% की होल्डिंग है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की 8.15% की होल्डिंग दिख रही है। अब हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे जिन्होंने इस पर
स्टॉक की 3.14% की होल्डिंग है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप की 2.99% की होल्डिंग है। यूटीआई मिड कैप फंड की 2.56% की होल्डिंग है। इन्वेस्को इंडिया डायनेमिक इक्विटी की 2.18% की होल्डिंग लेकर रखी है। इसके हम फ्यूचर ऑप्शन आपको बता देते हैं। इसमें फ्यूचर ऑप्शन में भी ट्रेडिंग की जा सकती है। टॉप ट्रांसफिन ऑप्शंस जो है 1300 की कॉल है और इसमें 16.47% की तेजी है। 1240 की कॉल में 12.29% की तेजी है। 1100 पुट में 10.57% की गिरावट है। 1260 कॉल में 15.81% की तेजी है। और फ्यूचर्स की बात करें तो 7 जनवरी 22 का फ्यूचर है। 24 फरवरी के फ्यूचर में 0.47% की तेजी है और 31 मार्च के फ्यूचर में 0.78% की तेजी दिख रही है। इवेंट्स की बात करें तो बोर्ड मीटिंग अपकमिंग है। 24 जनवरी 22 को इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड इसने अच्छा खासा दिया है। एक साल में ही 4 बार इन्होंने डिविडेंड दे दिया है। 9 नवंबर 21 को इन्होंने 8 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। 16 जून को 6 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। 5 अप्रैल को 6 रुपीज़ का डिविडेंड दिया और 9 नवंबर को 6 रुपीज़ का डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड के मामले में ये नंबर 1 है और साल में 4 बार डिविडेंड दिया है इन्होंने। न्यूज की बात करें तो न्यूज निकल कर आ रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस रेजेज $475 मिलियन थ्रू 475 मिलियन जो है इकट्ठा किए हैं। टारगेट बता देते हैं हम आपको। इसके लिए मैं इकोनॉमिक्स टाइम्स ई पेपर पर लेकर आया हूं। HDFC जो कि एक ब्रोकरेज फर्म है और रिसर्च रिपोर्ट देती है, इन्होंने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी को ऐड करने के लिए बोला है कि आप इसमें ऐड करके चल सकते। प्राइस दी 1552 का टारगेट दिया है। HDFC Securities has add call on Shriram Transport Finance Company Limited with a target price. The current market price Shriram Transport Finance Company Limited is 1380. टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट 1 ईयर। तो 1 साल तक के लिए आप इसको होल्ड करिए और 1 साल में इसका टारगेट आएगा 1552, तो इसमें आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। व्हेन श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड प्राइस कैन रीच डिफाइंड टारगेट। इसे एक न्यूज भी मैं आपको बता देता हूँ। ये न्यूज पब्लिश हुई है बिजनेस स्टैंडर्ड में। श्रीराम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड रेजेस 475 मिलियन टू यूज इट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए इन्होंने 475 मिलियन का जो है फंड रेज किया है बॉन्ड्स के माध्यम से। तो ये खबर निकल कर आ रही है श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल बटन को हिट करें, वीडियो को लाइक करें। अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें कमेंट करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे कि इस कंपनी के बारे में लोग जान सकें, इसमें ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करके कमाई भी कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।